अभी भूमि को ऊपर लाने के बाद वो जल से साकार रूप, अभी जो कुछ विश्वकर्मा का तस्वीर है ना अंदर, देखिए इसमें इधर है, ये रूप धारण करते हैं, पंचमुख है, उनका भी ध्यान श्लोक भी होता है। पंचमुखम जटाधारम पंचादश विलोचन सद्यो जातम श्वेत वामदेव कृष्ण, ऐसा उनका ध्यान श्लोक भी हमारा शिल्प साहित्य में मिलेगा। ये रूप धारण करके वो पृथ्वी को निवास योग्य करने के लिए दोनों हाथों उपयोग करके क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद उसी समय उसमें विश्राम करते हैं, माने कई साल विश्राम करते हैं। बाद में सृष्टि करने के इच्छा से सृष्टि यज्ञ करेगा। देखिए क्या क्या आया था, अभी जल आया, वायु आया, बाद में पृथ्वी आया, यज्ञ के लिए अग्नि आया। पंचभूतों को उपलब्ध करके सृष्टि करने के सृष्टि यज्ञ करता है कौन? परमात्मा विश्वकर्मा। वो साकार रूप का आने वाला परमात्मा कौन है? उनका नाम बोलते हैं त्वष्ट विश्वकर्मा, त्वष्ट विश्वकर्मा प्रजापति। उनके है वेदों को कहा जाता है धाता, विधाता, परमात्मा, संदृक्, सम्यक दृष्टि, सविता, प्रसविता, ये सब उनका नाम है। ये क्या क्या देवताओं का उत्पन्न किया सृष्टि यज्ञ में? सृष्टि यज्ञ करके 33 करोड़ देवताओं को उत्पन्न किया था। 33 करोड़ देवताओं कौन है? माने अष्टवसु, माने 8 लोगों वसु देवताओं, एकादश रुद्र। आप एक रुद्र को जानते हैं, वो शिव रूप में, शिव बोल के कहते हैं आप लोग। ऐसा शिव जी एकादश माने 11 शिव जी है रुद्र नाम से। बाद में द्वादश आदित्य, माने आप हर दिन एक आदित्य सूर्य को देख रहे हैं, लेकिन विश्वकर्मा जी द्वादश आदित्य को सृष्टि किया। ये सभी टोटल करने से कितना होता है? 31 होता है, 31 होता है। 33 होना हो ना, 31 होगा ना। उन सभी लोगों को, सभी देवताओं को एक राजा इंद्र के जरूरत होता है, इंद्र के सृष्टि करता है, और इंद्र के ऊपर ये प्रजापति रहता है। टोटल करने से कितना हुआ? 33 हुआ। अभी आपके लिए ये सब 33 देवताओं का नाम भी मैं दे सकता हूँ, आपको मिलेगा। ये 33 देवताओं का सृष्टि करने के बाद पंचमुख है ना, पंचमुख होता है, 5 चेहरे हैं, 5 चेहरे से 5 ब्रह्मा जी लोग पैदा होते हैं। उनका नाम है मनु ब्रह्मा, मय ब्रह्मा, त्वष्ट ब्रह्मा, शिल्प ब्रह्मा, विश्वज्ञ ब्रह्मा। उन ब्रह्मा जी को मानस पुत्र है शानक ब्रह्मर्षि, सनातन ब्रह्मर्षि, अहापूर्ण ब्रह्मर्षि, रत्न ब्रह्मर्षि, सुपर्ण ब्रह्मर्षि। ये 5 ब्रह्मर्षि लोग हैं हमारा जाति का मूल पुरुष लोग हैं। देखिए हमारा उत्पन्न कैसा हुआ, वेदों से ये सब जानकारी मिलेगा। परमात्मा विश्वकर्मा का चेहरा से उत्पन्न हुआ था कौन? ये 5 ब्रह्मर्षि लोगों का बच्चे हम हैं। इसलिए हमारा पिता कौन है? परमात्मा विश्वकर्मा जी। आपके लिए वंश किधर मिलेगा? वेदों में मिलेगा। वेदों में आपके लिए इतना ऊंचाई से कहा जाता है, माने आप छोटा जाते हैं क्या? देखिए गो में ज़्यादा सुन रहा हूँ चार्य बोल के, चरंती इति चारी, चरंती इति चारी, माने चलन करता रह, एक गांव में नहीं रहता है, दूसरे महीने में और एक गांव को चला गया, ऐसे चलन करने वाला चारी बोलते हैं। चारी का नाम का मीनिंग है, लेकिन असली का नाम क्या है? असली नाम है आपके लिए दिया गया है वेदकाचार्य। आचार्य, आचार्य माने क्या है? गुरु है। आप लोग हैं, आपका पूर्वज लोग हैं, ये जगत के ब्रह्मांड के गुरु जी है, क्योंकि आप 5 वृत्ति को उपलब्ध करके नवनागरिक समाज निर्माण करने वाला सृष्टिकर्ता लोग हैं। आप लोग विश्वकर्मा लोग हैं। देवताओं का तस्वीर विग्रह बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, और बड़े महल बनाते हैं, रथ बनाते हैं। सभी देवताओं को आयुध माने
शंख चक्र गदा धनुष सब बनाने वाले आप लोग हैं। और कोई नहीं, विष्णु को चक्र चाहिए तो आप देना पड़ेगा, वो खुद नहीं बना सकता। शिव जी को त्रिशूल चाहिए तो आप बनाना पड़ेगा, बना के देना पड़ेगा, वो खुद नहीं बना सकते। ये सब काम है विश्वकर्मा वंशी लोग का काम है। और ये देखिए विश्वकर्मा क्यों ऐसा प्रसिद्ध हो गया। सभी लोगों को वेद काल में, सत्य युग में देवताओं के साथ रहता था। उस समय में भूखा नहीं है, प्यास नहीं रखता था। एक युग अंत में देवताओं के मनुष्यों में थोड़ा मन को चेंज आता है, इसलिए देवताओं हमारे साथ रहने की इच्छा नहीं करता था, करेगा। बाद में विश्वकर्मा जी को प्रार्थना करके हमको दूसरे लोग देना पड़ेगा बोल के प्रार्थना करेगा। करने से विश्वकर्मा देता है, सृष्टि करके स्वर्ग लोग सभी लोगों को, ब्रह्म लोग को, विष्णु लोग को सब सृष्टि करके भेज देता है। भेजने के बाद मनुष्य के पास रहने वाला देवताओं चल गए ना, तब मनुष्य को शक्ति सब चला गया। तब होता है बुखार होता है, प्यास लगता है, क्या करना मालूम नहीं है, कैसे जीवन करना, सब लोग गिर जाता है नीचे। उसी समय में हमारा विश्वकर्मा वंशी ऋषि लोग है ना, ऋभु लोग, अंगिरस गण, ये सब लोग मिलके मनुष्य का जीवन कैसे करना ये सब सिखाता है। यज्ञ करके देवताओं की शक्ति कैसे पाना है। तभी तक यज्ञ का जरूरत भी नहीं था, देवताओं कैसे चला गए ऊपर को, यज्ञ का जरूरत तो अभी पड़ा। यज्ञ करने से आपको देवताओं को शक्ति मिलेगा, आप शक्तिवान होता है। ऐसा सभी को मनुष्यों को सिखाकर मनुष्य को जीवन के एक वो रास्ता दिखाने वाला है हम है। हमारा ऋषि लोग है, हमारा मुनि लोग है, हमारा देवता लोग है। देखिए देवता लोग मन में आप सभी लोगों को राम लल्ला जय श्री राम बोलते हैं ना, वो राम लल्ला भी आपका विश्वकर्मा वंशी है। श्री कृष्ण बोलते हैं ना, श्री कृष्ण भी आपका विश्वकर्मा वंशी है। ये सब चक्रवर्ती लोग हैं। राम भी विश्वकर्मा वंशी है, रावण ब्रह्म भी विश्वकर्मा वंशी है। उनका ससुर मैं विश्वकर्मा, वो भी विश्वकर्मा वंशी है। और देखिए सभी देवताओं विश्वकर्मा वंशी होता है। विश्वकर्मा 33 करोड़ देवताओं सृष्टि किया ना, 33 करोड़ देवताओं में सभी देवताओं उनको लिपट है, उनका अंदर है। इसलिए आप कैसे हैं विश्वकर्मा वंशी लोग, मैंने आप देवता वंश है। आपका खून में, ब्लड में जो डीएनए है वो देवता वंश का डीएनए होता है। आपको कोई काम सीखने के इतना मुश्किल नहीं पड़ता, आसान से सीख सकते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी पावर आपका ब्लड में है, क्योंकि आपका ब्लड का श्रेष्ठता है और देवता वंश का परंपरा है। इसलिए आप सभी लोग विश्वकर्मा वंश बने, विश्वकर्मा देवता वंश होता है। ये आपका मेहमान कौन है, जो कुछ आप देवता बल के पालन करके पूजा कर रहे हैं ना, आपका मेहमान वो देवताओं है। समझा है? मानव जाति में श्रेष्ठ वर्ग कौन बने, विश्वकर्मा वंशी है। विश्वकर्मा वंशी लोग है श्रेष्ठ वर्ग जाति है, क्योंकि हमारा लिए हमसे सभी लोगों को कैसे जीवन करना, कैसे रहना, कैसा हमारा नाम बढ़ाना, सब हम हमारे वर्ग से तो सब लोग सीखा है। इसलिए हम तो ये टोटल वर्ल्ड के हम बहुत प्रमुखशाली है। हमका जरूरत पहले से वेद काल से अभी तक है। वेदों को क्रिएट करने वाले हम हैं, युद्ध के रचना करने के लिए प्लान करने वाले हम हैं, युद्ध के नैपुण्य के शस्त्रास्त्र बना के देने वाला हम हैं, ये सब है। लेकिन देखिए ये विश्वकर्मा का वंश परंपरा है। देखिए इतना वंश परंपरा है ना, गौ में आपको कैसे कहा जाता है, बोलिए आप क्या लोग हैं, आपका जाति का नाम क्या है? विश्वकर्मा बोलते हैं ना। देखिए विश्वकर्मा कहा जाता है गौ में।
मैंने इधर मैं एक सवाल पूछता हूँ, शिव का नाम से जाते हैं, विष्णु का नाम में जाते हैं, दुर्गा जी का नाम में जाते हैं, आप क्यों भगवान विश्वकर्मा नाम पे जाति बोल रहे हैं? आपका जाति का नाम नहीं है क्या? सोचो, जरा सोच लो आप लोग, फिर आपका जाति का नाम क्या है? आप सब लोगों का सुना एक बात भी सुनते हैं, पुरुष सूक्त है, सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। यही पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र है। ये पुरुष सूक्त का सारे वर्णन भगवान परमात्मा विश्वकर्मा का है। सहस्र शीर्ष माने एक हजार नहीं है, अनंत अनंत चेहरा है, अनंत बाहु है, अनंत पाद है, ऐसा वर्णन करते हैं। 11 बार पुरुष का ये सूक्त में पद प्रयोग आता है। पुरुष को कौन में बल्कि नहीं बोलता है, लेकिन 18 मंत्र में वो पुरुष विश्वकर्मा बोल के कहा जाता है। वो मंत्र कैसा कहा जाता है? अद्य संभूतः पृथ्वीरस आच विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुष समाजानमग्रे। माने ये पुरुष सूक्त का पुरुष परमात्मा विश्वकर्मा बोल के कहा जाता है। इसमें और एक मंत्र है, ब्राह्मणो ओशमुखमासीत बाहु राजन्यकृतः पुरु तदस्य द्वैस्यः पद्म्यागम शूद्रो अजायत। ये मंत्र किधर है? वही पुरुष सूक्त में, विश्वकर्मा का वर्णन करने पुरुष सूक्त में ये मंत्र भी है। उनका अर्थ क्या है? ब्राह्मणों परमात्मा पुरुष का मुख से पैदा हुआ है। वो पुरुष कौन है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा मुख से पैदा होने वाला कौन है? पहले मैं बोला था, पहले प्रारंभ में पंच ब्रह्म लोग, मनु ब्रह्मा, मय ब्रह्मा, त्वष्टा, शिल्पी, विश्वज्ञ, उनका मानस पुत्र है शानग, सनातन, अहभुवन, प्रत्न, सुपर्ण ऋषि। ये है हमारे मूल पुरुष बोल के कहा था। अभी देखो, इधर कनेक्ट करो, ब्राह्मणों ओश मुखम आसित मने हमारा उत्पत्ति किधर हुआ? विश्वकर्मा का पंच मुख से हुआ। विश्वकर्मा कौन है? परमपिता, परमात्मा। माने वो हमको भी सृष्टि किया, हमके पहले देवताओं को भी सृष्टि किया। हम कैसे हैं? हम थोड़ा हमारे संस्कार से हम हमारा आत्मा को जानने के बाद हम भी देवता बन सकते हैं। इतना शक्ति हमारा ब्लड में है, मालूम है? यही विश्वकर्मा का वंदा जाते होता है। ब्राह्मणों और मुखमासित मने आप सभी लोग वेद है, वेद बोलते हैं, ब्राह्मण कहा जाता है। आपको ब्राह्मण नाम से आइडेंटिफाई किया था, लेकिन आप लोग ब्राह्मण कहने से डर रहे हैं। क्यों? एक ही रहस्य है, ब्राह्मण माने सार्वजनिक जन्म में एक भाव का वेशाधरण के ऐसा, ब्राह्मण का वेशाधरण अलग है, उनका आचार विचार और सब नियम निबंधन अलग होते हैं। ये समझने के लिए अंदर ये सब दिखता है। उन लोगों को ब्राह्मण बोल के सार्वजनिक पहचानता है। वो पहचान आप में देखना है, देखने से आप लोगों को ब्राह्मण बोल के पब्लिक मानता है। आपका जाति का नाम है क्या है? ब्राह्मण। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेदों में पुरुष सूक्त है ना, वो पुरुष सूक्त बोल रहे हैं। ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन क्या है? जो ब्राह्मण होता है उनके गोत्र होता है। आप सब लोगों को गोत्र है ना, प्रवर होता है। आप सब लोगों को प्रवर है ना? मालूम नहीं है? सभी लोगों को, विश्वकर्मा वंशी लोगों को प्रवर भी है। सूत्र है ना? सूत्र माने कात्यायन सूत्र, सब सुलभ सूत्र बोल के होता है। वो सूत्र होता है, सभी ब्राह्मण लोगों को होता है। ऐसा सूत्र भी आप सब लोगों को है। गोत्र, प्रवर, सूत्र, शाखा। देखिए हमारे लिए 5 वेद है।
पांच वेद में एक एक ब्रह्मर्षि को एक एक वेद है। मनु ब्रह्म है ऋग्वेद का, मय ब्रह्म है यजुर्वेद का, अहपूर्ण ब्रह्म है सामवेद का, त्वष्ट ब्रह्म है अथर्ववेद का और विश्वज्ञ ब्रह्म है प्रणववेद का। ये पंच ब्रह्म का गोत्रकार के मूल से कौन कौन आया, ये सैका होता है, इसको सैका बोलते हैं। ये सब है ब्राह्मण का लक्षण है। ये लक्षण सब आपके लिए आपके है, क्यों डरते हैं आप लोग? आप संध्या वंदन करने में और देवस्थान में पूजा करने के संकल्प करने के समय में ये सब जरूरी बोल के संकल्प करने से आपको स्पिरिचुअल एड्रेस है, स्पिरिचुअल एड्रेस ये आपका नक्षत्र, गोत्र, प्रवर, सूत्र, सैका सब बोल के संकल्प करने से भगवान पहचानते हो ये उस आदमी बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एड्रेस। और सभी लोग मानना है, ये जानकारी होना है। देखिए इस कम समय में ज़्यादा देने के आपके भी बोर लगेगा, क्योंकि आत्माराम को बहुत प्रेशर होता है ना पेट में। और देखिए संक्षिप्त में कंप्लीट करता हूँ। वेद है, पुराण है। वेदों को आपका परंपरा सब मिलेगा वेदों में। पुराण में कैसा है, देखिए इतना बड़ा परंपरा है, ब्राह्मण को बोल के आपको आइडेंटिफाई किया है। परमात्मा और देवता वंश बोल के वेदों में लिखा गया है। लेकिन पुराण में कैसा है? पुराण में ध्यान से सुनो, आपको पंचवर्ग है, पंच ऋषि, पंचवर्ग, पंचवृत्ति है। लोहा और कारपेंटर मैंने दारू शिल्प, लोहा शिल्प, दारू शिल्प, शिला शिल्प और पंचलोह का हित्ताला, तांबा, तना ये उपयोग करके बनाते हैं, वो उनको भी पंचलोह शिल्प के बोलते हैं। और स्वर्ण शिल्प, स्वर्णकार, ये पंचवृत्ति का आप है। लेकिन पुराण में लिखा हुआ है उनके साथ ये